अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफ़ियात थी और इसके अलावा कुछ बीमारी में भी वक्त गुज़र गया। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैंने कहा चलो मौके की मुनासिबत से आप लोगों से बात की जाए। 17 में हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या आलमी यौम ब्लड प्रेशर के तौर पे मनाया जाता है, और जिसको मनाने का मकसद यही है कि अवामुन्नास में बिलउमूम और माहिरीन तिब में, फैमिली फिजिशियंस में बिलखुसूस दोबारा ये आगाही पैदा करें कि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही मुहलिक मर्ज़ है, जिसकी तशख़ीस, उसका इलाज और जो परहेज़ है वो ज़रूर अवामुन्नास में उजागर, उसकी जो सोच है उसको उजागर किया जाए, उसकी वजूहात को उजागर किया जाए। इस वक्त हमारी दुनिया की जो आबादी है वो आबादी 8.25 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, और इस 8.25 बिलियन में से 1.24 बिलियन यानी 1.25 बिलियन 1.25 अरब लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। और अगर हम ब्लड प्रेशर के मर्ज़ की बात करें तो जितनी भी दुनिया में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसमें सबसे जो कॉमनेस्ट डायग्नोसिस जिसके साथ मरीज़ क्लिनिक में आता है दिखाने के लिए वो हाई ब्लड प्रेशर है। और जितनी भी बीमारियों को इकट्ठा किया जाए जिनसे अमवात वाक़ हो सकती हैं, जिसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, नमूनिया हो गए, डायरिया का मर्ज़ हो गया, टीबी हो गई, एड्स हो गया, इन सब को मिलाया जाए तब भी शरह अमवात ब्लड प्रेशर के साथ इन सबसे ज़्यादा हैं। तो हर साल दुनिया में 9.25 से 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोग जो हैं वो 1 करोड़ क्या 9 करोड़ लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से अमवात का शिकार होते हैं। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। ब्लड प्रेशर की ही वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह अमवात कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की पूरी दुनिया में सबके सामने है। स्ट्रोक यानी फालिज, हार्ट अटैक यानी MIs, दिल का दौरा, इन सब से जो अमवात होती हैं और इन सब की जो वजूहात होती हैं उसमें सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। यहाँ तक कि सिगरेट स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, जिगर में चर्बी, डायबिटीज़, सब को अलग कर दिया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अंडरलाइंग कॉज कॉमन है फालिज की और हार्ट अटैक की वो हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है। और ऊपर से तुर्रा ये कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक साइलेंट किलर है। ऊपर से तुर्रा ये कि ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है वो साइलेंट किलर है, इसकी कोई अलामात नहीं होती। तो जो मिथ्स हैं ब्लड प्रेशर की कि इसकी जो अगर सर में दर्द ज़्यादा हो तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ये बिल्कुल गलत है। ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त 38 मिलियन से ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। उनमें से सिर्फ 2.7 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। अगर 100 मरीज़ ब्लड प्रेशर के होते हैं किसी जगह पे, उनमें से 50% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, क्योंकि ये साइलेंट किलर होता है। जिन 50% को पता होता है उनमें से 25% से भी कम ऐसे लोग हैं जो इलाज कराते हैं, और जो 25% से भी कम लोग इलाज कराते हैं उनके भी 50% से ज़्यादा लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर आलमी सतह पर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, और उसके लिए उसका तशख़ीस यानी डायग्नोसिस और इलाज बहुत ज़रूरी है। दवाइयों से पहले, दवाइयाँ तो आती हैं, दवाइयों से पहले ब्लड प्रेशर का इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किया जाता है। तो ये जो 5-6 मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं उस पर अगर हम लोग कंट्रोल करें उससे ब्लड प्रेशर को बहुत बेहतर तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने की वजह से 5 से 8 मिलीमीटर मरकरी, बाज़ स्टडीज़ में तो 11 मिलीमीटर मरकरी तक ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है अगर आप अपना वज़न कम करते हैं। इसके अलावा डाइट है, अगर आप डैश डाइट लेते हैं जिसमें हाई प्रोटीन, लो कार्ब, फ्रूट का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, वाइट मीट का इस्तेमाल, नमक कम इस्तेमाल, पोटेशियम वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करते हैं, उससे 11 से 12 मिलीमीटर मरकरी की रिडक्शन होती है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर।
इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई बंदा कर रहा है, सिगरेट फ़ौरन छोड़ दे। अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल को बंद कर दे। अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दें। अननेसेसरी जंक फूड से परहेज़ करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। हफ्ते में कम से कम 6 दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करें। तो इससे तमाम ये वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके अलावा दवाइयाँ आती हैं जिनका आपके जो फिजिशियंस जो हैं, आपके डॉक्टर्स जो हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी दवाइयाँ बेहतर हैं। तो क़िस्सा मुख्तसर ये कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा मुहलिक मर्ज़ है जिसका इलाज अगर ना किया जाए, जिस तरह माजी में होता था। माजी में एक हम तो खैर उससे छोटे थे, हमारे उस्ताद बताते हैं हमें कि एक टर्म आती थी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर इतना हाई होता था कि जिससे आँखों के अंदर पर्दों में खून उतर आता था, फालिज हो जाता था। तो उसमें अमवात लाजमी थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है दवाइयाँ इतनी अच्छी मार्केट में आ गई हैं कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़ोर देते हैं, तो बहुत कवी इम्कान है कि आपको अब ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आपके अंदर वाक़ होंगी। तो इसलिए प्लीज़ ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए, अपने मालिज से फ़ौरन रब्ता कीजिए और ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और ब्लड प्रेशर का इलाज कीजिए। थैंक यू।